हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट का भाग फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सामान्य परिचय के बारे में। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति क्या है। शुरू से ही आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। वैसे तो कक्षा 9 में भी आपने इसके बारे में कुछ बातें जानी होगी, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें द्विविम और त्रिविम में स्थित किसी बिंदु अथवा वस्तु की स्थिति एवं इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह बीजगणित एवं रेखा गणित का मिश्रण है। तो आपको ये रिकॉल हो गया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की एक शाखा है जिसमें हम किसी बिंदु की स्थिति एवं उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और यह बीजगणित एवं रेखा गणित का एक मिश्रण है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, जिसमें हम बढ़ेंगे निर्देशांक तल या कार्तीय तल के बारे में। क्या होता है बच्चों ये निर्देशांक तल? किसी समतल में किसी बिंदु अथवा वस्तु को दर्शाने के लिए जिस तल का उपयोग किया जाता है उसे निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहा जाता है। ठीक है, निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहा जाता है कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए जिस तल का उपयोग किया जाता है उसे निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहते हैं। अब इसे कार्तीय तल के अंदर मुख्य बातें क्या है? किसी भी कार्तीय तल में जो मुख्य और याद रखने वाली बातें हैं उनको नोट करते हैं। नंबर एक क्षैतिज रेखा होती है। किसी भी कार्तीय तल में पहला पॉइंट, एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे क्षैतिज अक्ष अथवा एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज मतलब एक सीधी लाइन हो गई। सेकंड पॉइंट, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि खड़ी रेखा। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आपने जान लिया। तीसरा पॉइंट है, दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ये दोनों अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चौथा पॉइंट, दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, क्रॉस करेंगे, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है इसमें, कार्तीय तल पर किसी बिंदु को निर्देशांकों के द्वारा दर्शाया जाता है। पांचवा पॉइंट हो गया। इसके बाद छठा पॉइंट, बिंदु का एक्स निर्देशांक, दो निर्देशांक होंगे, एक एक्स निर्देशांक और एक वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक जिसे भुज भी कहा जाता है वो होता है वाई अक्ष से दूरी के बराबर, और बिंदु का वाई निर्देशांक जिसे कोटि कहा जाता है, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ये होता है एक्स अक्ष से दूरी के बराबर। ठीक है, इसके बाद सातवां पॉइंट, मूल बिंदु के निर्देशांक
0,0 होते हैं। तो ये कुछ 7 पॉइंट बच्चों हमने लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मेन है। एक बार रिपीट करते हैं। एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे क्षैतिज अक्ष अथवा एक्स अक्ष कहते हैं। दूसरा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाई अक्ष कहते हैं। दोनों एक अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। कार्तीय तल पर किसी बिंदु के निर्देशांकों के द्वारा दर्शाया जाता है। बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, जो वाई अक्ष से दूरी के बराबर होता है। बिंदु का वाई अक्ष कोटि कहलाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम इसे डायग्राम के अंदर समझते हैं। ये मैंने एक निर्देशांक तल या कार्तीय तल का डायग्राम बनाया है। तो इसमें देखो, ये तो है हमारा एक्स अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये है वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है एक दूसरे के लंबवत हैं और ये मूल बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, 0 बिंदु पर। ठीक है, अब इसके एक साइड पे देखो, दाईं ओर के जो मान हैं वो सारे के सारे मान क्या है, धनात्मक मान है, पॉजिटिव वाले मान है। और इसके जो बाईं ओर के मान हैं वो क्या है, ऋणात्मक है। इसी प्रकार इस मूल बिंदु से अगर ऊपर की ओर देखेंगे, वाई अक्ष के ऊपर प्लस के है, नीचे की ओर माइनस के मान है। इस तरह से निर्देशांक तल पर होता है। और इसने क्या कर दिया है, 4 भागों में इसको बांट दिया है कार्तीय तल ने, निर्देशांकों ने, पहला, दूसरा, तीसरा और ये वाला चौथा भाग, 4 भागों में बांट दिया। अब आप यहाँ पर बिंदुओं को देखो बच्चों। इस पहले भाग में जो है इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई दोनों के मान पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जितने भी बिंदु होंगे उनके सारों के निर्देशांक प्लस प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश में एक्स जो है बच्चों वो माइनस में है, जबकि वाई का जो मान है वो प्लस में है। तो यहाँ पर जो भी बिंदु होंगे उनमें एक्स तो माइनस का होगा, उसके निर्देशांक में माइनस लगा होगा और प्लस लगा होगा। ठीक है, वाई के साथ। अब इसके बाद तीसरे चतुर्थांश में जो भी बिंदु होगा वहाँ पर एक्स निर्देशांक देखो माइनस में है और वाई निर्देशांक है ये भी माइनस में है। तो इन तीसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होगा उसके दोनों निर्देशांक माइनस के होंगे, एक्स निर्देशांक भी माइनस का, वाई भी माइनस का। चौथे चतुर्थांश में देखो, एक्स निर्देशांकों के मान प्लस में है जबकि वाई के माइनस में है। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा वह है प्लस का होगा एक्स और माइनस का होगा वाई। इस प्रकार से हमने ये निर्देशांकों का जो तल है उसको हमने समझा। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी निर्देशांक तल पर किसी बिंदु को दर्शाने की। कोई भी निर्देशांक तल है उसमें कोई बिंदु कैसे दर्शाया जाता है, तो उसके कुछ पॉइंट है वो भी आपने फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम हमें एक निर्देशांक तल बनाना है। ये तो निर्देशांक तल तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर तो हमें बिंदु को दर्शाना है। तो निर्देशांक तल बनाना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, दिए गए अक्षों पर एक पैमाना लेकर, जो भी अक्ष है हमारे पास, एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, उन पर एक पैमाना ले लेना है। हमने पैमाना लेकर बराबर माप पर बिंदुओं को अंकित करना है। बराबर माप पर हमने जैसे 1 2 3 4 प्लस के, 1 2 3 4 माइनस के, इसी तरह से ऊपर नीचे जो भी मान थे वो करने हैं। इसके बाद इसके उपरांत तीसरा पॉइंट है, इसके उपरांत हम दिए गए बिंदु के एक्स निर्देशांक को, जो भी बिंदु हमें दिया हुआ है उसके एक्स निर्देशांक को एक्स अक्ष पर और वाई निर्देशांक को वाई अक्ष पर देखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसको। और इसके बाद दोनों को परस्पर लंबवत रेखाएं खींचकर मिला देंगे। परस्पर लंबवत का मतलब दोनों जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे जो बिंदु है उनको एक दूसरे की तरफ लेकर आना है। जिस जगह पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं
वहीं उस बिंदु के निर्देशांक या उस बिंदु की स्थिति है। ये तो था सिंपल, हमने इसके बारे में थ्योरेटिकल समझ लिया। अब हम प्रैक्टिकल के रूप में इसे समझते हैं। हमने कार्तीय तल का निर्माण कर लिया। अब हमारे पास एक बिंदु है 3,-5। तो पहले हम 3 को देखेंगे एक्स अक्ष के ऊपर। देखो 3 ये रहा प्लस का है और माइनस का है 5, ये रहा माइनस का 5। अब हमें इनको बनाना है यहाँ पर वाई अक्ष और जो एक्स अक्ष के समांतर लाइनें खींचनी है। यहाँ से एक्स अक्ष के समांतर लाइन और यहाँ से वाई अक्ष के समांतर। यहाँ हमें मिल गया बिंदु 3,-5। इस तरह से हमने इसको काट के बना लेना होता है। अब दूसरा बिंदु हम उदाहरण के रूप में मान लेते हैं। हमारे पास है 2,4। तो एक्स अक्ष के ऊपर 2 ये रहा, वाई अक्ष के ऊपर 4 ये रहा। तो 2 और 4 को हम ऐसे बढ़ाएंगे आगे की तरफ, तो हमें ये बिंदु मिल जाएगा जो कि है हमारा बिंदु 2,4। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास अगला बिंदु है -3,4। एक्स अक्ष के ऊपर -3 ये मिल गया हमें और वाई अक्ष के ऊपर 4 हमें यहाँ पर मिल गया। अब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये लाइनें आएगी। तो यहाँ जो बिंदु है वो है -3,4। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक तल पर दर्शा सकते हैं। तो आज का वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ।